सब्जी लो, सब्जी लो, ताजा ताजा सब्जी लो, भिंडी टमाटर आलू लो, सब्जी लो, सब्जी लो। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी सब्जी बेच रही थी। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास सब्जी लेने आती है। गोरी बहन, मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू दे दो। चिड़िया, टमाटर बहुत ताजा है। मेरा पति कालू कौवा अभी थोड़ी देर पहले ही खेत से टमाटर तोड़ कर लाया है। गोरी बहन, मैंने कल देखा था आपके खेत में तो टमाटर नहीं थे, फिर कालू कौवा टमाटर कहाँ से ले आया? कुछ टमाटरों के पौधे हमने झाड़ियों के पीछे लगा रखे हैं ताकि किसी आने जाने वाली पक्षी की नजरों से दूर रहें। ठीक है, अब जल्दी से मुझे मेरी सब्जी दे दो, मुझे देर हो रही है। रानो चिड़िया सब्जी लेकर चली जाती है। गोरी कव्वी फोन निकालती है और अपने पति कालू कौवे को फोन मिलाती है। कालू जी, टमाटर खत्म हो गए हैं, जल्दी से और टमाटर लेकर आ जाओ। क्या करूं, वो तोते का बच्चा अभी तक खेत में ही काम कर रहा है। वो घर जाएगा तो फिर ही मैं टमाटर चोरी कर सकूंगा। कालू कौवा ऐसे सब्जी लाता था, वो दूसरे पक्षियों के खेत से सब्जियां चोरी करता था और फिर गोरी कव्वी वो सब्जियां अपने घर के बाहर रखकर बेच दिया करती थी। तोता अपने घर चला जाता है और कालू कौवा टोकरी लेकर तोते के खेत में घुस जाता है। कालू कौवा तोते के खेत से सारे ही लाल लाल पके हुए टमाटर तोड़ लेता है और ले जाता है। लो, आगे टमाटर। अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, बाकी का काम तुम खुद कर लो। हाँ हाँ, अब तुम घर जाकर आराम से सो जाओ, रात को भी तो कमाई करने जाना है। कालू कौवा घर जाता है और अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। गोरी कव्वी शाम तक सारी सब्जियां बेचकर अपनी कमाई गिनती है। 1 2 3 4 5, आज तो पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है मुझे। गोरी कव्वी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। गोरी, गोरी, मैं जा रहा हूँ। मैं आज कबूतर के खेत से आलू चुरा कर लाऊंगा। सुना है कबूतर 1-2 दिन में अपने आलू जमीन से निकाल लेगा। कालू जी, जाओ, अब मुझे सोने दो, मैंने कल सारा दिन काम करना है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर के खेत में जाकर आलूओं के पौधे जमीन से निकालने लगता है। कौवा आलू इकट्ठे करके एक टोकरी में रख रहा था। रात का अंधेरा था। चोरी करते करते कालू कौवे का पाँव एक सांप की दुम पर आ जाता है, जो पलटकर वार करता है और कालू कौवे को काट लेता है। हाय, मर गया, मुझे सांप ने काट लिया। कालू इतना कहता है और गिर जाता है। दूसरे ही लम्हे कालू कौवा मर जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी कव्वी भी उठ जाती है। ये कालू का बच्चा कहाँ चला गया? सुबह हो गई और अभी तक कबूतर के खेत से आलू चोरी करके आया ही नहीं। कबूतर जब अपने खेत में जाता है तो कौवे को खेत में मरा हुआ देखकर शोर मचाता है। कौवा, कौवा, मेरे खेत में कौवा मरा हुआ है। शोर सुनकर चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कालू कौवा यहाँ आलू चोरी करने आया होगा। हाँ, आलूओं से भरी हुई टोकरी वो पड़ी है। इसका मतलब मेरे खेत से टमाटर भी कौवा ही चुराता था। चिड़िया जल्दी से जाकर गोरी कव्वी को बताती है। गोरी, गोरी, तुम्हारा पति रात कबूतर के खेत से आलू चोरी कर रहा था कि उसे सांप ने काट लिया है। क्या? चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? कहाँ है मेरा कालू पति जी? वो तो मर गया है। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत रोती है। 2-4 दिनों में गोरी कव्वी के पास जो घर में दाल पानी था वो खत्म हो जाता है और गोरी कव्वी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो कालू चोरियां करके सब्जियां ले आता था और मैं वो सब्जियां बेचकर घर चला लेती थी। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास घर में खाने को कुछ भी नहीं है। गोरी, अगर तुम दोनों पहले ही मेहनत से काम करते तो आज कालू तुम्हारे साथ होता। अब चलो, मैं तुम्हें तोते के पास लेकर जाती हूँ, तोता ही कोई उपाय बताएगा। फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी को तोते के पास लेकर जाती है। तोते भैया, गोरी को अपने खेत में काम पर रख लो, ये बेचारी भूख से मर रही है, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। गोरी, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे खेत से चोरी की तो मैं उसी दिन तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ना ना तोते भैया, मैं मेहनत से काम करूँगी और अपना पेट मेहनत की कमाई से भरूंगी। फिर गोरी कव्वी तोते के खेत में काम करने लगती है
और अपनी कमाई मेहनत और ईमानदारी से कमाने लगती है। अब गोरी कौवी जान चुकी थी कि चोरियां करके वो बहुत गलत करते थे, क्योंकि अपने बुरे कामों की वजह से ही उसके पति की जान गई थी। गीत गाते खेलते हुए और एक दूसरे से प्यार जताते हुए वो कौवे जा रहे थे। वो अपने लिए नया घर बनाने जा रहे थे, क्योंकि वो आज ही पिछले जंगल से आए थे। ये जगह ठीक है, हम इसी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू करते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी घर बनाने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं थकी हुई हूँ। मैं वहाँ धूप में सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ और मैं बनाता हूँ एक सुंदर सा घर। गोरी कौवी थोड़ी दूर एक जगह धूप में लेटकर सो जाती है और कौवा घर बनाने का काम शुरू करता है। वो छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, वो तिनके लगाता है। फिर कौवा सूखी हुई घास से वो तिनके सिलाई करता है। एक परावासी कौवा जिसके साथ उसके 4-5 और भी साथी थे, वो म्यूजिक बजाते हुए गाते हुए जा रहा था, जो उसी जगह से थोड़ी दूर रुकते हैं। बड़ा कौवा जो दिखने में सुंदर भी था, वो नाच रहा था। कालू कौवा तो इधर उधर देखे बिना अपने काम में लगा हुआ था, मगर गोरी कौवी जाग जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा तो नाचने को दिल कर रहा है। कौवी नाचती है। वो नाचती हुई उस आवाज की दिशा में जाती है और उन कौवों के पास जाकर नाचने लगती है। वो तो धुन में खो जाती है। सब कौवे उसका नाच देखकर बहुत खुश थे। सब उसे देख रहे थे। वाह वाह, क्या खूब नाच है। ऐसा नाच जिसे देखने को शहर वाले पक्षी तरसते हैं। ऐसा कोई भी पक्षी नहीं कर सकता। सबसे अलग, सबसे सुंदर नाच है तुम्हारा। शुक्रिया, मेरी इतनी तारीफ का शुक्रिया, मगर मैं अपने कालू के लिए नाच रही थी। वो वहाँ थोड़ी दूर मेरे लिए घर बना रहा है। लकड़ियों का टूटा हुआ घर? ये कैसे हो सकता है? इतना सुंदर नाचने वाली कौवी टूटे हुए लकड़ियों के घर में कैसे रहेगी? हमारे साथ चलो और जिंदगी के मजे लो। सब तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। थोड़ा सोचने के बाद गोरी एक चिट्ठी लिखकर वहाँ रखती है और उन परावासी कौवों के साथ चली जाती है। बन गया, घर बन गया। गोरी ये घर देखकर बहुत खुश होगी। कहाँ हो? आओ, यहाँ आओ। मैंने नरम नरम घास से बिस्तर भी बना लिया है, घर भी बन गया है। कहाँ हो? आ जाओ। कौवा इधर उधर देखता है, मगर उसे अपनी कौवी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसे थोड़ी दूर एक चिट्ठी मिलती है जो गोरी ने लिखी थी। मैं जा रही हूँ। मैं शहर वाले पक्षियों के साथ कुछ दिनों के लिए शहर की जिंदगी देखने जा रही हूँ। कौवा रो रहा था। वो चली गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। ये घर मेरे किस काम का, जिसमें तुम ही मेरे साथ ना हो? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कौवा ऐसे अपनी कौवी को ढूंढता हुआ उड़ता है। वो पहाड़ों में जाता है, वो समंदर के ऊपर से गुजरता है, वो थक जाता है और फिर कौवा वीराने में जाता है और ठंडे जंगल में पहुंच जाता है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। वह ठंड से ठठर रहा था। रात थी। वो ठंडी बर्फ पर बैठा हुआ अपने पाँव ऊपर नीचे बार बार कर रहा था। मुझे जाना होगा, मुझे और आगे जाना होगा। कौवा फिर से उड़ता है। कौवी नाच रही थी। वो एक डांस क्लब में नाच रही थी और फिर वही कौवा जो उसे लाया था उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। खेल खत्म हुआ, अब तुम जा सकती हो। मगर कहाँ? बाहर बहुत ठंड है। तुम जहाँ से आई हो वहाँ जा सकती हो। दरवाजा बंद हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने कालू को छोड़ दिया। शहर के लालच में मैंने अपने कालू का दिल तोड़ दिया। वो रोती हुई जा रही थी और कालू कौवे की तस्वीर बार बार देख रही थी। कुछ सोचकर वो अपने पंख एक रस्सी से बांध लेती है और एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाने का सोचती है। वो तैयार थी। वो छलांग लगाने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा आकर उसे पकड़ लेता है। ऐसे साथ छोड़कर ना जाना, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। रोती हुई कौवी कालू के गले लग जाती है।
और वो वापस उड़ते हैं। वो वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ कौवे ने अपनी कौवी के लिए सुंदर और सुरक्षित घर बनाया था। मैं भूल गई थी। मगर मैं नहीं भूला था, इसलिए तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। कुकू बेटा, उन पहाड़ों की दूसरी ओर कभी न जाना, वहाँ एक खूंखार चील रहती है। मम्मा, क्या कोई भी पक्षी उस तरफ नहीं जाता? नहीं बेटा, वहाँ जाने से सब डरते हैं। पहाड़ों के उस पार कोई भी जाने से डरता था। एक दिन कबूतर का बेटा कीकी पतंग उड़ा रहा था। थोड़ी दूर बैठा जग्गू कौवा उसे देख रहा था। ये पतंग तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं अभी जाकर कीकी की पतंग छीन लेता हूँ। जग्गू उड़ता है और जाकर कीकी की पतंग की डोर तोड़ देता है। जग्गू, तुम बहुत बुरे हो, तुम बुरे हो, तुमने मेरी पतंग की डोर तोड़ दी। अब तुम्हारी पतंग मैं पकड़ लूंगा। फिर जग्गू पतंग के पीछे पीछे उड़ता है। वो बहुत तेज उड़ता है। गिरती गिरती पतंग पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती है। जग्गू कौवा भी पीछे पीछे पहाड़ों की दूसरी तरफ चला जाता है। एक जगह जाकर पतंग गिरती है और जग्गू जाकर उठा लेता है। जग्गू ये नहीं जानता था कि पतंग को पकड़ने के चक्कर में वो कितने खतरनाक इलाके में आ गया था। भूखी चील जग्गू कौवे को देख लेती है। आज तो खुद चलकर भोजन मेरे पास आ गया है। आज ये कौवा भून कर खाऊंगी मैं। चील उड़ती है और बहुत आसानी से जग्गू को अपने पंजों में उठाकर ले जाती है। गौरी आंटी, गौरी आंटी, आपके बेटे जग्गू ने मेरी पतंग तोड़ दी। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा मेरे जग्गू की शिकायत लगाने वाला। आंटी आंटी, जग्गू पतंग के पीछे पीछे पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है, वहाँ वो जालिम चील रहती है। क्या मेरा जग्गू वो खा जाएगी? हाय मेरे जग्गू। गौरी भागती है। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, हमारा जग्गू पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो चील मेरे बेटे को मारकर खा जाएगी, कुछ करो कालू। उसे कई बार समझाया है कि पहाड़ों की दूसरी तरफ नहीं जाना। तुम जल्दी से जाकर चिड़िया को बुला कर लाओ और मैं मिट्ठू और कबूतर को लाता हूँ। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू को बचा लें, वो पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो तो बहुत छोटा है, वो चील तो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। हमें मिलकर जाना होगा, कोई अकेला उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। गौरी और चिड़िया दोनों उड़ती हैं। कालू कौवा भी मिट्ठू और कबूतर को लेकर आ जाता है। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। बचाओ बचाओ, मम्मा पापा मुझे बचाओ। चुप कर जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, सब डरते हैं मुझसे। छोटे कौवे, क्या तुम्हें नहीं बताया था तुम्हारे मम्मा पापा ने कि इस तरफ नहीं आना? बताया था, मैं पतंग पकड़ते पकड़ते इस दिशा में आ गया। और अब तुम मेरा भोजन बनोगे। छोटे कौवे, चलो अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं मार कर तुम्हें खा सकूं। जग्गू बहुत डरा हुआ था। फिर चील को थोड़ी दूर बहुत से पक्षी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये सब इकट्ठे होकर मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे भागना होगा। चील जग्गू को उठाकर अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। वो गुफा में जाकर छुप कर बैठ जाती है। मम्मा मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ। चुप कर जा कौवे, चुप कर जा। अब हमें जल्दी से उस चील को ढूंढना होगा। ऐसा भी हो सकता है वो चील किसी पुराने घोंसले में रहती हो या फिर किसी गुफा में। वो देखें, वो पतंग पड़ी है। इसका मतलब जग्गू और वो चील कहीं पास पास ही हैं। जग्गू, मेरे जग्गू, तुम कहाँ हो? हमें गुफा में जाकर देखना होगा। वो सब गुफा की तरफ जाते हैं। कोई है, यहाँ कोई है। ये सब इकट्ठे होकर मुझे मार देंगे, मुझे जाकर इनसे बात करना होगी। फिर चील जग्गू को साथ लेकर गुफा से बाहर निकलती है। पक्षियों, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तुम्हारे बच्चे को, प्लीज मुझे कुछ ना कहना। मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, यहाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल है। जग्गू बेटा, मेरे पास आ जाओ।
अब हम तुम्हें खत्म करके ही यहाँ से जाएंगे ताकि तुम फिर कभी किसी के बच्चे को ना मार सको। प्लीज मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं मांस नहीं खाऊंगी। अब ये बाढ़ खत्म कर दें, आप इस तरफ आए या मैं उस तरफ, हमें आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। अगर आप सच्ची हो तो आज से हमारी लड़ाई खत्म हुई। अब मैं इन पहाड़ों पर घूम सकूंगा और मैं घने जंगल में जा सकूंगी। फिर वो सब सुरक्षित वहाँ से चले जाते हैं और वो चील भी पक्षियों के साथ चली जाती है। उनमें दोस्ती हो जाती है।